स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज दी जा रही है जो 10th और 12th वालों के लिए है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर कर रही है। इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास का गणित देख रहे हैं 2023 वाले सेशन का। ये जो आपका गणित का पेपर है ये 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो ये 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे और इसकी फुटर में आओगे नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट की लिस्ट दिख जाएगी। और ऐसे ही तीसरे नंबर पर हमारी सब्जेक्ट की लिस्ट में 12वीं गणित। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे और इसके स्टडी मटेरियल में जाओगे तो ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी, साथ में वहां पे एक और पीडीएफ मिलेगी फॉर्मूलाज की, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, इन सब के फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोबाइल के से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जैसे ही मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो इसकी स्क्रीन छोटी होती है और हाथ से लिखना पड़ता है, तो क्लियर लिखा नहीं जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप वेबसाइट के ऊपर जाओ तो उससे हमारी रेवेन्यू जरूर जनरेट करवाना, जिससे कि ये स्क्रीन हम बदल सकें और आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, ये हमारा YouTube चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से, और इसमें 11.6 के सब्सक्राइबर हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें हमने प्लेलिस्ट में अगर आप जाकर के देखोगे तो 12वीं क्वेश्चन बैंक, 12वीं परीक्षा बोर्ड और 12वीं IMP क्वेश्चन की एक सीरीज दे करके रखी हुई है। तो इनमें आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो वीडियोस, और साथ में एक और अभी हम परीक्षा अध्ययन की सीरीज भी लेकर के आएंगे, तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट हमारा हटा है। तो 2023 में हमारा पहला अध्याय में से ये 2 टॉपिक हट गए हैं, तीसरे में से ये हट गया, 5वें में से रोलेज और लैग्रांज हट गया, 6वें में से हमारा नॉर्मल टेंजेंट और अप्रोक्सीमेशन सन्निकट हट गया, 7वें में से हमारा ये हट गया, 8वें से हर एक लगभग हर एक चैप्टर में से एक एक 2 टॉपिक हटे हुए हैं, पर 3D में से प्लेन पूरा हट गया। ठीक है, तो ये आप चाहो तो स्क्रीन को रोक करके या फिर पीडीएफ में से आप पढ़ लेना क्या क्या हट गया है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ, पहले चैप्टर की तरफ, और पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1 संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए fx 8x द्वारा परिभाषित फलन रियल नंबर से रियल नंबर फलन है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको मैं बताना ये कैसा है। तो सबसे पहले हम एककी चेक करेंगे। तो एककी के लिए हमारा क्या होता है, fx1 बराबर fx2 हम लेते हैं, और अगर x1 बराबर x2 आ गया तो एककी है। तो जैसे ही हम इसमें x1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x1 बराबर 8x2 हो जाएगा, और 8 से 8 कट जाएगा, मतलब x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो एक की है। अच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, fx को y मान लेते, तो y बराबर क्या आ गया, 8x, और अभी ये x के ऊपर डिपेंडेंसी है, अब हम y के ऊपर दे देंगे, तो y अपॉन में 8 इक्वल टू आ जाएगा x, मतलब दूसरी तरफ आपको केवल x बचने देना है, और y की सारे नंबर रखना है जो भी इसमें दिए, जैसे रियल नंबर। तो जब भी हम y की वैल्यू रियल नंबर रखेंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो कि x इमेजिनरी आ जाए, तो ये हमारा कैसा होगा, अच्छादक। तो ये हमारा क्या है, एक की भी है और अच्छादक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सेकेंड है हमारा फलन fx इक्वल टू e टू दी पावर x की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में e एक्स स्क्वायर प्लस e माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फलन फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में, तो ये हमारा क्या है, एक की तो है, क्योंकि इसका भी fx1 बराबर क्या आ जाएगा, fx2 आ जाएगा। ऐसा हम रखेंगे तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, लेकिन ये हमारा अच्छादक नहीं है। उसके बाद में तीसरा है हमारा फंक्शन जो सेट हमारा 1 2 3 हो, तो संबंध इसमें 1 2 और 1 3 हो, जो समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, इनकी कितनी संख्या बनेगी। तो इसमें से जो हमारा रिलेशन होते हैं वो हमारे कितने बनेंगे, केवल एक ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, और जो एक बनेगा वो कौन सा होगा, 1 1 और 2 2 और 3 3। ये 3 तो होना अनिवार्य है, क्योंकि समतुल्य जो हमारा होता है वो 4 ऑल होता है। उसके बाद में एक 1 2 आएगा, और 1 2 आएगा तो ये सममित है, तो 2 1 भी आ जाएगा, और 1 3 आएगा तो इसका रिवर्स 3 1 भी आ जाएगा। अब ये फंक्शन हमारा समतुल्य भी है, सममित भी है, परंतु संक्रामक नहीं है। और ये संक्रामक क्यों नहीं है, इसके लिए हम मतलब इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि हमारा संक्रामक नहीं है। इसमें एक हमारा है जैसे 2 1 और फिर अगला है 1 3, तो इन दोनों का 1 तो ये हट जाएगा, तो हमारा क्या होना चाहिए, 2 से 3 रिलेशन होना चाहिए था, जबकि इसमें नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक नहीं है। उसके बाद में दूसरा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है,
वो दो हमारे जैसे अभी हमने एक ऊपर बना करके बताया वैसे आ जाएगा। तीसरा एफ एक्स एक्स की पावर 3 द्वारा प्रदत्त फलन रियल नंबर से रियल नंबर है, तो ये हमारा कैसा होगा, तो इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स टू, और जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो x1 की पावर 3 बराबर आ जाएगा x2 की पावर 3, और ये जैसे ही पावर से पावर कैंसिल आउट भी हो जाएगी क्योंकि इधर आकर के क्यूब रूट हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। तो ये हमारा कैसा है एक की फलन है। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा, तो तीसरा और पहला लगभग एक जैसे ही है, तो इसमें भी हमारे कितने सौतुल्य संबंध होंगे, इसमें भी हमारे कितने बनेंगे, दो बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथन में सत्य असत्य बताइए। तो पहला है माना कि समुच्च a 1 2 3 पर फलन r 1 3 3 1 3 3 है, तब सम्मित संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य तो हमें दिख ही रहा है कि 1 1 होना चाहिए और 2 2 होना चाहिए और 3 3 ये होगा तभी हमारा स्वतुल्य होता है, तो उसने बोला स्वतुल्य नहीं। अब एक एक करके हम सम्मित और संक्रामक और चेक कर लेते। तो सम्मित के लिए सब रिवर्स में होना चाहिए, जैसे 1 3 है तो 3 1, तो ये सम्मित भी है। अब संक्रामक और चेक कर लेते, तो संक्रामक में एक है हमारा 1 3 और दूसरा है हमारा 3 1, तो ये 3 3 अगर हम हटा दें तो 1 3 भी होना चाहिए था, जो इसमें नहीं है तो ये संक्रामक नहीं है, अतः ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है समुच्च A बराबर ABC पर तत्समक संबंध है, तो तत्समक को ही हम सौतुल्य बोलते हैं। तो सौतुल्य संबंध हमारा कब होगा, जब इन तीनों का आपस में एक दूसरे से संबंध हो। तो वो कौन कौन सा है, AA BB और CC, ठीक है। इन तीनों को जब हम एक साथ रखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्समक संबंध हो जाएगा। दूसरा है हमारा फलन एफ एक्स मोड x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन का परिसर होगा। तो x माइनस वन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो हम माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में x माइनस वन लिख सकते हैं, और दूसरा हमारा x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन लिख सकते हैं। क्योंकि मोड लगा है तो एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो ये कट करके आंसर आ जाएगा -1 और ये कट के आ जाएगा +1। मतलब इसमें दो ही आंसर आ सकते हैं हमारे, इसके परिसर दो ही हो सकते हैं, एक तो -1 आ सकता है और एक प्लस का 1 आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 +1। ये -1 से +1 नहीं है, -1 और +1 आएगा। तीसरा फलन एफ एक्स रूट के अंदर 25 - x स्क्वायर से परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत होगा। तो इसमें नंबर हमारा कैसा आना चाहिए, वास्तविक, मतलब ये कभी भी हमारा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो 0 बराबर 25 - x स्क्वायर, और जैसे ही x स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा +-5। तो x की वैल्यू हम -5 से छोटी नहीं रख सकते और +5 से बड़ी नहीं रख सकते, पर 5 रख सकते हैं। तो इसका प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, -5 से +5। नेक्स्ट है चौथा, इष्टमान फलन क्या है। तो उद्देश्य फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं, इष्टमान फलन कहते हैं। पांचवा, रिक्त संबंध को परिभाषा लिखिए। तो रिक्त संबंध एक ऐसा स्तर के किसी भी सदस्य में परस्पर संबंध ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में देकर के रखा है कि एक बॉयज हॉस्टल, मतलब एक बॉयज स्कूल है जिसमें एक क्लास में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की बहन है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब सारे ही लड़के पढ़ते तो दूसरा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 2, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज बहुत सारे लगेंगे, और वो सारे फॉर्मूला की एक मैंने पीडीएफ बना करके हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है, तो आप उसके ऊपर जाकर के देख लेना और वहां से रेवेन्यू जरूर जनरेट कराना, ताकि हम लोग आपको एक और वीडियो दे सकें जिसमें बड़ी स्क्रीन के साथ और लाइव क्लास भी करा करके देंगे, जिससे कि आप हमसे डायरेक्ट भी डाउट पूछ लोगे एग्जाम से पहले। तो पहला है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x बराबर π/6 हो, तो x का मान क्या होगा। तो एक काम करते, एक एक करके इनका मान रखते। तो पहला हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो साइन में 1/2 वैल्यू होती है हमारी π/6 की, माइनस, और कॉस में होती है हमारी ये π/3 की। तो ये जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2π, तो ये आ जाएगा हमारा -π/3 -π/6। तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, जैसे हम √3/2 रखेंगे तो इसमें साइन की हमारी वैल्यू हो जाएगी, इसकी साइन इनवर्स √3/2 वैल्यू होती है π/3 की, माइनस कॉस में होती है हमारी π/6 की। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 6, 3 से हम भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 2π माइनस, और ये हमारा पाई आ जाएगा, 2π में से पाई गया तो आंसर आएगा π/6। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा √3/2, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, तो ये tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 8 हो, तो x का मान बताओ। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि tan इनवर्स x बराबर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 8, और ये tan इनवर्स 3 दूसरी तरफ, यानी tan इनवर्स
3 आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब 8 माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 8 गुणा 3। तो 8 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5, और नीचे हो जाएगा हमारा 8 का 3 में गुणा किया 24 और 1 25, 5 से 25 काटा तो 1/5, यानी टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/5 आ रहा है। 10 से 10 रिजॉल्व हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/5। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा टेन इनवर्स x अपॉन में y माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई का मान है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करा लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके। तो वो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन में y माइनस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, और होल अपॉन में आ जाएगा हमारा 1 प्लस x अपॉन में y मल्टीप्लाई x माइनस वाई अपॉन में x प्लस y। और जैसे ही हम इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कराने पर ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे और इसके जगह आ जाएगा 1, यानी हमारा हो जाएगा ये टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 जो है वो π/4 की वैल्यू होती है, तो आंसर आ जाएगा π/4। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 2 टेन इनवर्स कॉसेक टेन इनवर्स x माइनस टेन कॉट इनवर्स x का मान होगा। तो इसका मान हमारा क्या होगा, तो इसको भी हम ऐसे ही करा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, पर वो लिखते नहीं बन रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे 2 टेन इनवर्स को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे, और जो ये हमारा 10 है इसको कॉसेक में बदल देंगे। तो जैसे ही आप 10 को कॉसेक में बदलते हो तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, मतलब ये 10 को कॉसेक में बदलोगे तो आंसर आ जाएगा कॉसेक इनवर्स, और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो कॉसेक से कॉसेक कट करके यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। उसके बाद में अगला है हमारा माइनस, फिर 10 कॉट इनवर्स एक्स को जैसे हम 10 में बदलते हैं तो 10 इनवर्स 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा। 10 से 10 सॉल्व होकर के आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे और 2 को इधर ले जाएंगे तो 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स एक्स का हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा 10 इनवर्स एक्स, मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा 10 इनवर्स एक्स। अगला है फिर उसके बाद में हमारा पांचवा, तो पांचवा है हमारा 10 कॉस इनवर्स 1 अपॉन में 5 रूट 2 माइनस साइन इनवर्स 4 अपॉन में रूट 17 का मान बताओ। तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स को हम लोग 10 में बदल देंगे, साइन इनवर्स को भी 10 में बदल लेंगे। फिर जैसे ये दोनों 10 में बदल जाएंगे तो फिर हम 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके 10 से 10 को रिजॉल्व करा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसमें 3 अपॉन में 29। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो फिर y की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, तो y का जो हमारा साइन इनवर्स x है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारी -π/2 से +π/2। सेवंथ है हमारा 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बताओ। तो इसका मान क्या होगा, तो 10 में हमारी रूट 3 वैल्यू किसकी होती है π/3 की, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 इनवर्स रूट 3 इक्वल टू π/3। फिर माइनस, फिर सेक -2 है तो सेक का जैसे -2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस, और सेक इनवर्स 2 बचेगा, तो सेक इनवर्स 2 वैल्यू होती है हमारी π/6 की, तो ये आ जाएगा हमारा π/6। ठीक है, नहीं सेक में हमारी होती है 1/2 π/3 की होती है। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, तीनों का एलसीएम लिया तो 3 आया, ये पाई माइनस 1 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 पाई, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस पाई, ये दोनों पाई जोड़ करके 2 पाई, और 3 पाई में से 2 पाई जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस का पाई, अपॉन में 3 तो है ही, तो आंसर आ जाएगा -π/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद में अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3 इक्वल टू कितना होगा, तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z का x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, और अपॉन में आता है हमारा 1 माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस का एक्स जेड। ठीक है, तो जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड रखेंगे तो 1 2 और 3 और 2 जोड़ा 5 और 1 6 माइनस इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 6 आएगा। नीचे से हमें इतना ज्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर 6 माइनस 6 आ रहा है और 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 0। और 10 इनवर्स 0 हमारी किस किस की वैल्यू होती है, एक तो 0 की होती है, पाई की भी होती है, इसी वजह से इसके आंसर में नीचे दे करके रखा है पाई। अगला है हमारा सेकंड 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1 बराबर होगा, तो इसको भी हम सॉल्व करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा 10 इनवर्स x माइनस वाई
अपॉन में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे, दो में से एक जाएगा तो एक, यानी टेन इनवर्स 1 और अपॉन में 2 का 1 में मल्टीप्लाई करा है 2 और 1 जोड़ा तो कितना आएगा 3, यानी टेन इनवर्स 1 अपॉन में 3 आ जाएगा आंसर। अगला है हमारा कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5 बराबर, तो इसको भी हम कुछ इसी तरह से सॉल्व कर देंगे कि जो ये हमारा कॉसेक इनवर्स रूट 5 है इसको हम किस में बदल लेंगे, कॉट में बदल लेंगे, और कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स 1। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, और कॉट इनवर्स 1 वैल्यू होती है हमारी पाई बाई 4 की, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो फोर्थ है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये तो हमारा ऐसे भी हो जाएगा कि इसको हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इसको अलग अलग करके लिख लेते, तो आगे का हमारा साइन, फिर उसके बाद में साइन इनवर्स एक्स, फिर ये 2 कॉस इनवर्स एक्स लिखा है तो इसको अलग अलग करके लिख लेते, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, तो और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स ये वाला हमारा बच जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कॉस और कॉस इनवर्स एक्स। कॉस से कॉस हमारा रिजॉल्व हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा केवल एक्स, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा एक्स। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, यदि साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x हो तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको तो हम सिंपल साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b लगा करके जोड़ देंगे, बाद में फिर tan में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एक तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा हम इसको a को साइन के tan के फॉर्म में मान करके b को भी tan के फॉर्म में मान करके और सॉल्व करा करके ये 2 थीटा वाला फॉर्म बन जाएगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। उसके बाद में है हमारा छठवां, तो 6 से हमारा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन में 2 tan इनवर्स एक्स हो, तब x बराबर कितना होगा हमारा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 3 आ जाएगा। जैसे इसको दूसरी तरफ भी लेकर के जा सकते हैं और जैसे हम सॉल्व कराएंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सातवां हमारा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन में 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c बराबर कितना होगा, तो इन सबको हम सॉल्व करा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z करके, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स a। जैसे ही हम सॉल्व कराएंगे तो एक ही बारी में आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो हमारा फॉर्मूला ही होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बाई 2। तीसरा क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए, और पहला हमारा ये फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो ये क्या है सत्य है। दूसरा हमारा cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cos इनवर्स एक्स, तो असत्य है क्योंकि cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है हमारा, पहले पाई बाहर आता है तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर साइन इनवर्स x अपॉन में 3, तो ये भी हमारा क्या है असत्य है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है एक, पर ये इसके बराबर नहीं आता, तो ये क्या है हमारा फॉल्स है। चौथा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, तो इसमें जैसे ही हम x की जगह पे tan मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हमारा होता है cos 2 थीटा के बराबर। cos इनवर्स से cos रिजॉल्व हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा बराबर हमने क्या माना था, थीटा हमने tan थीटा बराबर x माना था, तो ये tan इनवर्स x के बराबर आ जाएगा, यानी ये हमारा चौथा क्या है सत्य है। उसके बाद में पांचवा हमारा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर, तो हमारा असत्य है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा ऐसा नहीं होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर हमारा अलग होता है, ये तो जैसे cos होता तो बनता, तो एक ऐसा असत्य है। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाओ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो नहीं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो ये दोनों हमारे किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं पाई बाई 2 के बराबर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई
2। दूसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये तो हमारा सीधा सीधा साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। और साइन का फॉर्मूला हमारा इसमें तो नहीं है, शायद हो सकता है नीचे हो, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो तीसरा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा कॉट का, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई हमारा क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका ए वाला हो जाएगा कि कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा हमारा कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई। उसके बाद में लास्ट है हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद में अगला हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारा टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 3/2 का मान निकालो, तो सीधा फॉर्मूला रख देंगे हम, टेन इनवर्स 1 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 और 1 माइनस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3/2, और इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स 8। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, तो दूसरा हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होगा, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, ये भी हमारा फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो ये हमारा साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 का मान बताओ, तो पहले इसमें हम 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स, और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24/25, और एक साइन बाहर है तो साइन से साइन रिजॉल्व हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 24/25। उसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ समीकरण, साइन इनवर्स x अपॉन में 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5 अपॉन में 4 बराबर π/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान हमें निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस कॉसेक को हम साइन में बदल देंगे, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x अपॉन में 4 प्लस कॉसेक को जैसे साइन में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 4 अपॉन में 5 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, π/2। फिर यहाँ पे हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे और साइन को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, और इस तरह से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर कितना आएगा, 3। अगला है हमारा cos इनवर्स 7 पाई अपॉन में 6 का मुख्य मान बताओ, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लगा करके पाई तक होती है, और ये वैल्यू हमारी पाई से बड़ी है क्योंकि 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा पाई प्लस π/6, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू पाई से बड़ी है और हमें इसको कहाँ से कहाँ तक लाना है, 0 से पाई के बीच में लेकर के आना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसको हम कर सकते हैं कि 2 पाई माइनस 7 π/6, ऐसा करके हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 12 पाई माइनस 7 पाई अपॉन में 6, और 12 में से 6 जाएगा तो 5 π/6, तो ये आ जाएगा cos 7 π/6, cos से cos कट जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 π/6। नेक्स्ट हमारा cos इनवर्स 1 अपॉन में x बराबर होता है तो tan थीटा का मान होगा, तो cos इनवर्स 1 अपॉन में x बराबर अगर थीटा है तो tan थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद में ये अगले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा थर्ड आव्यूह यानी मैट्रिक्स। पहला हमारा यदि a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है तब a प्लस a डैश बराबर i हो, तो a का मान बताओ, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, जैसे हम a और a डैश करेंगे तो यहाँ पे a डैश करने पर हमारा क्या आएगा, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, और यहाँ रहेगा हमारा कॉस अल्फा, क्योंकि जैसे हम a डैश करते तो इसका हमारा क्या हो जाता, रो कॉलम में बदल जाता और कॉलम रो में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा दोनों जोड़ करके कितना आ जाएगा, 2 cos अल्फा। और जो हमारा आइडेंटिटी में आएगा, तो आइडेंटिटी हमारा ऐसा होता है, मतलब जैसे हम पहले एलिमेंट की कंपैरिजन कराएंगे तो वो क्या आएगा, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो यानी cos अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, और cos में हमारी 1 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1 अपॉन में 2 हमारी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा π/3।
नेक्स्ट हमारा सेकंड, यदि a बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2 है तो a 5 बराबर होगा। तो a 5 बराबर, इसको अगर हम 5 बार गुणा कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें से 2 बाहर ले लेते तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर उसके बाद में अब इसकी पावर हम 5 करेंगे, तो जैसी 5 की पावर करेंगे तो 2 की पावर 5, और ये आइडेंटिटी है तो इसकी पावर 5 करने पर ये हमारा क्या आएगा, आई ही आएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 और ये हमारा आई, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो इसका आंसर आ जाएगा 32 आई। लेकिन ये आई के फॉर्म में हमारा आंसर है ही नहीं, ये तो है ए के फॉर्म में। तो इस आई में अगर हम 2 का गुणा करा दें तो ये हो जाएगा ए, यानी 16 मल्टीप्लाई 2i बराबर, ये 2i बराबर ए था हमारा, तो ये क्या आ जाएगा 16a आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों हैं तो क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन हमारी कब हो सकती है, कि जब हो सकता है जब ए एक हमारा क्या हो, शून्य का आव्यूह हो, तभी वो हमारा सममित भी हो सकता है और विषम सममित। सममित आव्यूह क्या होता है कि ए का जैसे हम डैश कराते तो वो हमारा किसके बराबर आता है, ए का, और विषम सममित में ए डैश कराते तो ये माइनस ए के बराबर आता। अगला है हमारा चौथा, तो फोर्थ है, यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर आई हो तो फिर हमारा क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करा लेंगे। तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा, और मल्टीप्लाई इसका हम करा देंगे अल्फा बीटा गामा और अल्फा में, बराबर हमारा कितना आएगा 1 0 0 1। जैसे ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा का अल्फा में होगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा का बीटा में होगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का बीटा वाई, बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई माइनस 1। तो ये फोर्थ का आंसर आ जाएगा हमारा ये, या फिर इन दोनों को इधर ले जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये सी हमारा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। नेक्स्ट है हमारा यदि a बराबर 2 माइनस 1 3 माइनस 2 है तो a की पावर n बराबर होगा। तो a की पावर n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसको हम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि a आइडेंटिटी आ जाएगा, n जब हमारा क्या होगा सम संख्या होगी तो, और जैसी विषम होगी तो फिर अलग आते रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, यदि a एक आव्यूह 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो k a का मान कितना होगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जैसे ये 3 होता है तो हम जानते हैं कि जो हमारी आव्यूह होती है तो आव्यूह में सारे रो में या सब जगह मल्टीप्लाई होता है बाहर का, पर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में हमारा क्या होता है, केवल एक रो या एक कॉलम में होता है। तो जब हम इसमें से डिटर्मिनेंट बनाएंगे और बाहर लेंगे तो ये 3 का है तो क्या आ जाएगा k की पावर 3, और साथ में हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, पहले हम k को कॉमन लेंगे तो एक रो में से लेंगे, फिर दूसरे में से लेंगे, फिर तीसरे में से, और 3 का 3 बार k हो जाएगा तो k की पावर 3 आ जाएगा। अगला है सातवां, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो जो हमारा 3x3 का हम ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें हमारी कितनी प्लेस होती है, 9। तो ये टोटल हमारी कितनी है, 9 प्लेस। इन 9 प्लेस में से पहले पर हम क्या रख सकते हैं, 0 या 1 यानी 2 हो गए। यहाँ पे भी 0 या 1 यानी सब जगह कितनी कितनी रख सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम करेंगे तो सब जगह 2 2 रख सकते हैं। तो इन सबका आपस में गुणा कराएंगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा आंसर 9, और 2 की पावर 9 बराबर हमारा कितना होता है 512। उसके बाद में नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है, यदि a बराबर 2 4 3 2 तथा b बराबर 1 2 3 5 है तो ab का मान क्या है। तो ab का जब गुणा होगा तो ऐसा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 1 में तो ये हो गया 2, फिर उसके बाद में 4 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8, ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। और दूसरा हो जाएगा 2 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 6, प्लस 5 का 4 में होगा तो 20। फिर तीसरा एलिमेंट हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा तो 3 का 1 में होगा तो 3, प्लस 2 का 2 में होगा तो 4, 3 का 3 में होगा तो 9, और 5 का 2 में होगा तो 10। तो 8 और 2 10, और 20 और 6 26, 4 और 3 7, और 10 और 9 19। तो ये आ जाएगी हमारी इसकी मैट्रिक्स। सेकेंड है हमारा कि यदि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो 1 माइनस 1 और 2 है, और दूसरी भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है जो 2 3 माइनस 1 है, तो 3 और 4b का मान बताओ। तो जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे ये हो जाएगा 1 0 0 0 माइनस 1 0 और 0 0 2, ये इसका मतलब है ए वाले का। और बी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 3 0, और ये हो जाएगा 0 0 माइनस 1।
ये हमारा किसका मतलब है, ये बी वाले का। फिर वो बोल रहा है इसमें 3 से गुणा कराना है और इसमें 4 से, तो जैसे ही आप 3 और इन दोनों को जोड़ लेना है। इसमें 3 से गुणा कराओगे तो पहला एलिमेंट हो जाएगा 3, इसमें 4 से कराओगे तो हो जाएगा 8, 8 और 3 ये कितना आ जाएगा 11, यानी पहला एलिमेंट आ जाएगा आपका 11। फिर ये तो सब 0 0 है, फिर -1 का 3 में कराओगे तो ये आ जाएगा -3, 4 का 3 में कराओगे तो ये आ जाएगा 12, और 12 में से 3 जाएंगे तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। फिर उसके बाद में 3 का 2 में गुणा कराओगे तो 6, और 4 का गुणा -1 में कराओगे तो -4, और 6 में से 4 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी 11 9 और 2 की। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11 9 और 2। तीसरा, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि, तो ये कब कहलाता है, यदि हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाए, ए आ जाए। और नेक्स्ट है हमारा चौथा, एक वर्ग ये सममित आव्यूह हमारा कब कहलाता है, जब हमारा ए डैश बराबर कितना आ जाए, ए आ जाए। नेक्स्ट है हमारा ए लांबिक आव्यूह कहलाता है, तो ये हमारा कब कहलाता है, जब ए डैश बराबर होता है हमारा ए डैश ए और बराबर हो जाता है हमारा आई के। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, यदि x1 और 1 0 -2 0 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो पहली जो है हमारा ये है 1, 2 का, और दूसरा मल्टीप्लायर 2, 2 का, ये दोनों रिजॉल्व होकर के हमारा क्या 1 2 बना लेंगे। तो पहले इसका गुणा ऐसा होगा तो x का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा x, फिर उसके बाद में 1 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा -2, ये आ गया हमारा पहला एलिमेंट। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 में होगा तो 0 ही आ जाएगा, और x -2 बराबर क्या है 0, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर होगा x = 2। उसके बाद में तीसरा है, गुणन सक्रिय क्रम विनिमय नियम का सदैव पालन करती है। तो ऐसा है क्योंकि जो हमारा ए बी होता है वो हमारा बी ए नहीं होता है, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। उसके बाद में दूसरा है, दो आव्यूह तुलनीय कहलाते हैं यदि उनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। तीसरा, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई होता है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाते हैं यदि ए बराबर -a ट्रांसपोज है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, हमारा आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम होंगे यदि ए बी बराबर बी ए हो तो ये हमारा क्या है, असत्य है, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम नहीं होंगे। उसके बाद में अगला हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसमें हमारा पहला है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो सही संबंध होगा, तो सही संबंध हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। दूसरा हमारा, एक वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है जब, तो ये कब हो जाता है, जब इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, 0 के बराबर आता है। तीसरा, यदि ए कोई आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए डैश बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का डैश। चौथा हमारा, यदि ए का क्रम m क्रॉस n और c का क्रम m क्रॉस l हो तब a b c हो तो b का क्रम क्या होगा, तो b का क्रम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n क्रॉस l। नेक्स्ट है, किसी भी आव्यूह के लिए a t क्या होता है, तो जैसे एक बार किसी का ट्रांसपोज किया जाए फिर एक और बार कर दिया जाए तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब आंसर हो जाएगा a। अगला हमारा पांचवा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, यदि ए और बी एक ही क्रम में वर्ग आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए बी का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। दूसरा, एक वर्ग आव्यूह ए प्रति केंद्र कहलाता है यदि, तो ये कब कहलाता है, जब ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तीसरा, यदि ए बराबर 0 1 1 0 हो तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ए स्क्वायर का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 नहीं है, सॉरी ये आई है, आई मतलब आयोटा, और आयोटा बराबर क्या होता है, माइनस का 1 रूट के अंदर, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -i आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, तो ये यदि a बराबर 1 2 3 और a ट्रांसपोज का मान ज्ञात कीजिए, तो इनका मान हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 14। उसके बाद में अगला है हमारा, यदि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर ये हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जैसे ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x बराबर, क्योंकि y से y तो कट जाएगा, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 3 और 1 4, -2 और 2 0, 3 और -1 2 और 4 और 0 कितना हो जाएगा 4,
तो आ जाएगा 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे यानी 2, 0, इसमें 2 से भाग देंगे तो 1 और 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 0 1 2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा चैप्टर, और चौथा चैप्टर है हमारा सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुनिए। यदि a 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का मान होगा। तो एडजॉइंट a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, तो ये ए बी सी समांतर श्रेणी हो तो सारणिक x x x x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 का मान होगा। तो अगर ये हमारा ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आव्यूह a बराबर 2 3 1 2 हो तो a इनवर्स होगा। तो a इनवर्स हमारा कितना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2 -3 -1 और 2। उसके बाद में अगला है हमारा, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर कितना होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा पांचवा a प्लस बी और a प्लस 2b a प्लस 3b और a प्लस 2b a प्लस 3b a प्लस 4b a प्लस 4b a प्लस 5b a प्लस 6b बराबर 0। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट हमारा, यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स बराबर होगा। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 में डिटर्मिनेंट a। उसके बाद में अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3m 4 5 बराबर 3 हो तो m का मान क्या है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते, तो 3 का 5वां गुणा करेंगे 15 - 4m बराबर कितना है 3। तो ये हमारा 4m बराबर कितना आ जाएगा, या 4m बराबर आ जाएगा 15 - 3 बराबर 4m, और 15 में से 3 गए तो बचेगा 12, 12 को 4 से काटा तो 3, तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद में अगला है हमारा, सारणिक में अवयव -3 का सहखंडज होगा। तो -3 का हमारा सहखंडज क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसका हमारा सहखंडज में जैसे हम करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा -1, और ये हमारा क्या होता है, तो -1 की पावर किससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2 यानी 3 से, तो ये माइनस का हमारा कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा तीसरा, तो ये यदि a हो तो 3a का मान होगा। तो इसमें 3a का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो पहले हम 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा करके और फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फिर ये हमारा डिटर्मिनेंट का कितना गुना हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुना हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा 27a। नेक्स्ट चौथा हमारा, सारणिक 1 log a log b 1 का मान होगा। तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, तो ये इन दोनों का हम लोग जैसे गुणा कराएंगे तो 1 माइनस, और इसको हम लोग अलग तरह से लिख सकते हैं कि log मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log a बेस ऑफ b मल्टीप्लाई log a बेस ऑफ b, ऐसा। तो जैसे इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम log b अपॉन में log a, इसको log a अपॉन में log b, और ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे तो 1 - 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट है पांचवा हमारा, सारणिक cos 70 sin 20 sin 70 और cos 20 का मान। तो इन दोनों का हम गुणा कराएंगे और इन दोनों का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में cos 70 और cos 20 माइनस sin 70 और क्या आ जाएगा sin 20। और जैसे हम ये cos 70 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin 90 माइनस 20। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा sin 20, तो ये हो जाएगा हमारा sin 20 cos 20, यहाँ पे sin 20 है, इसको हम सॉल्व कराएंगे तो ये भी cos 20 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो ये 1 ओमेगा ओमेगा और माइनस ओमेगा का मान होगा, तो इसका मान कितना होता है 1। अगला है, निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य लिखिए। पहला है, सारणिक का मान ABC है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। किसका मान हमारा क्या होगा, ABC। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा दूसरा, सारणिक का उच्चिष्ट मान 1/2 है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब
सबको, तो एक इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन का मैक्सिमम मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा 1/2, तो ये क्या है सत्य है। तीसरा, यदि 3/3 कोटि का आव्यूह हो तो के ए का मान के स्क्वायर ए होता है, तो ये हमारा क्या असत्य है क्योंकि इसका मान के की पावर 3 ए होता है। नेक्स्ट हमारा x2 18 x बराबर 6 2 18 6 का x का मान होगा, x का मान +-3 होगा, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 18 का 2 में गुणा किया 36 बराबर 6 का 6 में गुणा किया 36, 18 का 2 में किया तो ये भी माइनस का 36, 36 में से 36 गए 0, यानी x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 36। और जैसे ही हम इसका रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा +-6, और इसमें क्या दिया है +-3, तो ये हमारा कैसा है असत्य है, तो ये चौथा वाला हमारा असत्य है। पांचवा हमारा साढ़िक 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा का मान 1 है, तो ये सत्य है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है के कितने मानों के लिए रैखिक समीकरण 4x ky + 2z = 0 और ये एक शून्येतर हल है। तो ये वाला टॉपिक तो हमारा हट गया है, फिर भी इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 2। उसके बाद में अगला है हमारा यदि समीकरण 2x स्क्वायर + 3x + 5 = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो का मान होगा, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा -15/4। तीसरा है यदि शीर्षों 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम सारणिक से निकाल सकते हैं कि 1/2, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/2, और ऐसा रख के 2, फिर उसके बाद में -6, फिर 5 4, फिर k 4 और 1 1 1, और इसको हम सॉल्व करा लेंगे। जो आंसर आएगा उसके बराबर में हम रख देंगे 35, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 12, तो k बराबर कितना है 12। नेक्स्ट है चौथा, यदि a बराबर 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 6x, इसका गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस पर माइनस का ही आएगा तो 6x, 6x से 6x कट गया तो 2x स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 8, और 2x स्क्वायर बराबर जैसे ही 8 आया तो 2 से 8 को हम काट देंगे तो 4 बार, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 2। उसके बाद में अगला है हमारा सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करा लेंगे और इसको आंसर हमारा कितना आएगा -8। पहले स्क्वायर करा लेंगे फिर इसको हम सॉल्व करा देंगे। अगला है हमारा अध्याय 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। x बराबर a/t² और y बराबर 2at है तो dy/dx होगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/t। नेक्स्ट है सेकंड, यदि y = 2√cot x² हो तो dy/dx इक्वल टू कितना आएगा, तो इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2√2x/sin x² और रूट के अंदर sin 2x²। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, तो यह है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 + sin x² का मान है, तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x² + 2x cos x²। उसके बाद में अगला है चौथा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा a⁴x log a। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, यदि y = 500 e⁻7x + 600 e⁻−7x है तो d²y/dx² होगा, तो इसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन कराएंगे, एक बार कराएंगे जो आंसर आएगा उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 49y। नेक्स्ट हमारा छठवां, x बराबर 0 पर फलन f(x) = mod x फलन है, तो ये हमारा कैसा है, तो इसका आंसर आ जाएगा सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। cos x डिग्री का x के सापेक्ष में अवकलन है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा पाई में इसका आंसर आ जाएगा 180 और साथ में sin x की पावर 0। उसके बाद में अगला है e⁻log a बेस ऑफ e का x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कितना होगा, तो हो जाएगा 0। थर्ड हमारा log a का a के सापेक्ष में अवकलन गुणांक होगा, तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 0। चौथा, a⁴x का x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा a⁻x log a। उसके बाद में अगला पांचवा, sin 3x का 3x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक होगा, तो आ जाएगा cos 3x।
उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट के अंदर 2x, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा, तो ये कितना होगा 2 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेवंथ है हमारा साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष में अवकल गुणांक है, तो ये कितना है माइनस कॉट एक्स। आठवां है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टेन एक्स का मान है, तो इसका आंसर क्या है हमारा 2 कॉस एक्स 2x। उसके बाद में नाइन्थ है लॉग लॉग साइन एक्स का अवकलन गुणांक होगा, तो ये कितना होगा कॉट एक्स अपॉन में लॉग साइन एक्स। दसवां यदि y इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स है तब dy बाई डी एक्स होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन में x। 11वां है प्रत्येक अवकलनीय फलन होता है, तो ये क्या होता है सतत होता है। दूसरा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला है x बराबर y रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर। दूसरा है साइन एक्स का nवा अवकलज होगा, तो ये क्या होगा साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स। तीसरा हमारा यदि y बराबर रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस ऐसा इनफाइनाइट तक है तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2y माइनस 1। चौथा यदि x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा है तो dy बाई डी एक्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। पांचवा हमारा e टू दी पावर x का रूट x के सापेक्ष में अवकलज होगा, तो ये कितना होगा रूट x e टू दी पावर x। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य बताइए। पहला है e टू दी पावर log x का अवकलन गुणांक 1 अपॉन x है, तो ये क्या है असत्य है। दूसरा यदि f(x) बराबर रूट x है और f'(2) का मान 1 अपॉन में 2 रूट है, तो ये क्या है सत्य है। तीसरा है कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय कहलाता है जब लेफ्ट हैंड f' a इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड f', तो ये हमारा क्या है असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा सेक इनवर्स a का x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक 0 होगा, तो ये हमारा कैसा है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक क्या होता है 0 होता है, तो सत्य है। पांचवा यदि y इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर माइनस mx है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एम स्क्वायर वाई है, तो ये क्या है असत्य है। उसके बाद में छठवां है y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 होगा, तो ये क्या है सत्य है। सातवां प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन होता है, तो ये भी सत्य है। आठवां ए टू दी पावर 2x का अवकल गुणांक ए टू दी पावर 2x log a है, तो ये हमारा क्या है आठवां असत्य है। नाइन्थ है tan x का मान sec x, tan x का डिफरेंशिएशन sec x है, तो ये हमारा क्या है गलत है। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसका हमारा पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में x रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 4। तीसरा यदि x बराबर 280 और y बराबर 80 स्क्वायर हो और x बराबर 1/2 हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा, तो ये कितना होगा 1 अपॉन में 2a। चौथा 1 अपॉन में रूट के अंदर x की पावर 3 का अवकलन गुणांक होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा -3 अपॉन में 2 रूट के अंदर x की पावर 5। पांचवा हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 है, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -x अपॉन में h, उसके h वाला -x अपॉन में y। छठवां है e की पावर log x की पावर 2 का x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां है log x का अवकलन गुणांक होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में x log a। नेक्स्ट है y इक्वल टू 1 अपॉन में रूट x हो तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा -1 अपॉन में 2x की पावर -3/2। अगला है पांचवा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है 6 की पावर x अपॉन में x की पावर 6 का x के सापेक्ष में अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आंसर है 6 की पावर x अपॉन में x की पावर 6 log 6 माइनस x अपॉन में 6 अपॉन में x। दूसरा y इक्वल टू ई टू दी पावर log
बेस ऑफ ई टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष में अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स। तीसरा ए टू दी पावर एक्स का एन वा अवकलन गुणांक होगा, तो हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स लॉग ए टू दी पावर एम। उसके बाद में अगला है हमारा y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का मान होगा, तो ये क्या होगा माइनस ए स्क्वायर वाई। पांचवा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान होगा, तो कितना होगा वाई कॉस एक्स वाई माइनस टू एक्स अपॉन में टू वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, तो 6 है हमारा x के सापेक्ष में log 10x/2 का अवकलज गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आएगा cosec x। सातवां है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में अगला है हमारा 8 e टू दी पावर माइनस लॉग x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 9 जांच कीजिए क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 पर सतत है, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 1 पर सतत है। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला, तो ये हमारा छठवां चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 पाई। दूसरा है वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2√2,4। तीसरा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 का न्यूनतम मान होगा, तो इसका कितना होगा 4। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और बराबर है और पाई से छोटी है के लिए फलन एफ एक्स कॉस एक्स का फलन होगा, तो इसका आंसर कैसा है हास्यमान होगा। दूसरा एक वृत्तीय प्लेट की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर है, तो ये कितना 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तीसरा फलन y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स एक्स बराबर पर उच्चिष्ट है, तो ये x बराबर कितने पर उच्चिष्ट है, इसका आंसर आएगा 5/2। फोर्थ है 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान जब x y बराबर 6 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 12। पांचवा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान है, तो इसका उच्चिष्ट मान क्या है √2। उसके बाद में अगला है हमारा निम्नलिखित कथनों के सत्यासत्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा फलन एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए वर्धमान फलन है, तो ये हमारा क्या सत्य है। दूसरा है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई x हो तो उनका महत्तम क्षेत्रफल 1/2x² होगा, तो ये भी हमारा क्या है सत्य है। उसके बाद में तीसरा है फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4x अंतराल -8 से 2/3 में वर्धमान है, तो ये क्या है असत्य है। चौथा फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कॉट एक्स सदैव हास्यमान है, तो ये हमारा कैसा है असत्य है। उसके बाद में अगला है एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, तो कितना है √2। दूसरा एक बर्फ का गोला चर त्रिज्या रखता है, उसके आयतन में परिवर्तन क्या होगा जब उसकी त्रिज्या 1 मीटर हो, तो इसका आंसर है 4 पाई घन मीटर पर सेकेंड। तीसरा है किसी वर्ग की एक भुजा में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि होती है, वर्ग के परिमाप की दर ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। चौथा है x की पावर 1/x का महत्तम मान है, तो ये कितना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा e टू दी पावर 1/e। नेक्स्ट है हमारा त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब r बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो आंसर क्या है 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर। छठवां है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का निम्नलिखित मान है, तो इसका आंसर कितना आएगा -5। उसके बाद में अगला है हमारा समाकलन। तो पहला क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर dx का मान है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा log 1 प्लस 10x प्लस c। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, तो यह है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 4 प्लस एक्स की पावर 4 dx का मान है, तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 tan इनवर्स x² प्लस c।
उसके बाद में तीसरा है, यदि इंटीग्रेशन 2 की पावर 1 अपॉन में एक्स और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर के 2 की पावर 1 अपॉन में एन प्लस सी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -1 अपॉन में log 2। उसके बाद में चौथा है हमारा e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर x e की पावर x का इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? यह आ जाएगा 10x e की पावर x प्लस 6c। नेक्स्ट है पांचवा, यदि इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx बराबर -x cos x प्लस अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कितना आएगा? साइन x प्लस c। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। दूसरा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा लॉग x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉग x प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का मान है। तो इसका आंसर आएगा x अपॉन में 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 2 प्लस c। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, तो पांचवा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का मान है। तो इसका आंसर क्या है? लॉग sec x प्लस 10x। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का मान है। तो इसका मान कितना होगा? साइन इनवर्स x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है सातवां, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का मान है। तो इसका मान क्या होगा? 10x प्लस sec x। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों के सत्य असत्य बताइए। पहला है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस सी है। ठीक है, सत्य है। दूसरा है 1 माइनस साइन 2x अपॉन में x प्लस कॉस स्क्वायर x का मान log x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस सी है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। तीसरा हमारा इंटीग्रेशन 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये भी कैसा? सत्य है। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मान 1/2 tan इनवर्स 1 अपॉन में 2x प्लस 1 है। तो ये क्या है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ sec x का मान log sec x प्लस सी है। तो क्या है? असत्य है। छठवां है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का मान log x माइनस 1 प्लस सी है। तो ये भी कैसा है? असत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए। पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x डेल x। तो ये किसके बराबर होगा? e की पावर x और x माइनस 1। दूसरा है e की पावर ax और साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा e की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तीसरा है हमारा e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर, इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e टू दी पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा? a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। चौथा है हमारा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स एफ एक्स। पांचवा हमारा इंटीग्रेशन ई टू दी पावर रूट एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 2e टू दी पावर रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1। छठवां हमारा एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। तो इसमें पहला है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस सी। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। तीसरा है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स।
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 में a sec इनवर्स x। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है हमारा 1 में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लास्ट है हमारा 10x का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा log sec x। उसके बाद में अगला है मैच द कॉलम में इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, x अपॉन में 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा हमारा इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा x अपॉन में 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी। तीसरा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा x अपॉन में 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद में चौथा, तो वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। पांचवा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। छठवां इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन में 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस सी। सातवां है इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है इंटीग्रेशन ई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान होगा, तो इसका मान हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा ई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई की पावर एक्स साइन एक्स। दूसरा है हमारा कॉट एक्स अपॉन में लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, सेकंड का आंसर आ जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स का मान होगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन में 2, ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, लॉग टेन एक्स बाय 2। उसके बाद में पांचवा हमारा log x का मान, log x का इंटीग्रेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x log x, और उसके बाद में इसमें आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट है हमारा छठवां इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होगा, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2। नेक्स्ट है सातवां, तो सातवां है हमारा इंटीग्रेशन cos x डेल एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। आठवां है cot x का इंटीग्रेशन, तो हो जाता है log sin x। उसके बाद में नेक्स्ट है आठवां चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग, जिसमें पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, और इसका पहला है हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। उसके बाद में अगला है हमारा दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर 1 के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 4 पाई ए बी। नेक्स्ट है हमारा तीसरा इंटीग्रेशन 2 से 4 एक्स की पावर 3 डेल एक्स का मान होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 60। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 होगा यदि, तो ये कब 0 होगा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। पांचवा हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। छठवां है हमारा यदि एफ ऑफ एक्स बराबर रूट के अंदर 0 से x t साइन t डेल t है तब f डैश x है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x साइन x।
अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इंटीग्रेशन -1 से लगा करके 1 तक साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डेल एक्स का मान होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो जाएगा 0। दूसरा है इंटीग्रेशन -1 से 1 में एक्स क्यूब का मान होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तीसरा है इंटीग्रेशन 0 से 8 के बीच में और मॉड ऑफ x -5 का मान होगा, तो इसका मान कितना होगा, 17। चौथा है इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉस क्यूब एक्स डेल एक्स का मान होगा, तो इसका मान कितना होगा, 0। पांचवा 0 से π/2 के बीच में रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन में 1 अपॉन में रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4। छठवां है हमारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा, तो ये कितना होगा, πa²। सातवां है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष तथा x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर क्या है, 7/8 वर्ग यूनिट। आठवां है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 और y बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो ये कितना, पाई वर्ग इकाई। तीसरा निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य बताइए, जिसमें हमारा पहला है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का मान 1/2 e-1 है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सत्य आएगा। दूसरा है इंटीग्रेशन 1 से 3 में cos log x अपॉन में x का मान sin log 3 है, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा है हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई sin x अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डेल एक्स का मान -π/2 है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो जाएगा असत्य है। चौथा है हमारा -3 से 3 में इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एक्स डेल एक्स का मान 6 है, तो ये क्या है, असत्य है। पांचवा है 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डेल एक्स का मान π/2 है, तो ये क्या है, सत्य है। छठवां वक्र y बराबर एक्स क्यूब एक्स अक्ष x बराबर 1 और x बराबर 2 से परिदध क्षेत्रफल 15/4 वर्ग मात्रक है, तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी मिलाइए, और पहला है हमारा इंटीग्रेशन a से b के बीच में f डेल x बराबर होगा f ऑफ x बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन a से b और f ऑफ a प्लस b माइनस x। नेक्स्ट है हमारा सेकंड इंटीग्रेशन -a से प्लस a f ऑफ x बराबर 0 है यदि, तो इसका आंसर क्या आएगा, यदि f x बराबर क्या है, विषम फलन है। तीसरा है यदि इंटीग्रेशन -a से a f x डेल x बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से a f ऑफ x है, तो ये कब है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा जब f x क्या है, समफलन है। चौथा इंटीग्रेशन 0 से 2a f ऑफ x डेल x बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डेल एक्स है, तो ये कब होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ x आ जाए। पांचवा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स डेल एक्स, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 से π/2 कॉस एक्स डेल एक्स। उसके बाद में अगला है छठवां, तो ये है हमारा इंटीग्रेशन -π/2 से पाई एक्स साइन एक्स डेल एक्स, तो इसका मान कितना होगा हमारा, 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और x साइन x डेल x। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन x डेल x का मान क्या है, तो इसका मान कितना है, 1। दूसरा है 0 से π/2 में इंटीग्रेशन लॉग साइन x डेल x का मान होगा, तो इसका मान कितना होगा, -π/2 log 2। तीसरा है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक cos x मॉडुलस डेल x का मान क्या है, तो इसका मान कितना होगा, 2। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो चौथा है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डेल एक्स का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा π/2। पांचवा है 3 to 5 के बीच में इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स का मान होगा, तो इसका कितना होगा, -4। छठवां है हमारा 1 में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 से √3 तक कितना होगा, π/12 होगा। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, तो 9th अध्याय है हमारा अवकलज समीकरण, जिसका पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। अवकल समीकरण d² y अपॉन में dx² प्लस x² dy/dx बराबर e की पावर x की घात है, तो इसकी घात हमारी कितनी होगी, तो जो हमारा मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन होता है उसी की पावर घात कहलाती है, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा,
तो इसकी घात है हमारा 1। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड, तो सेकंड है इसके बाद में अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स वाई डेल एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स डेल वाई बराबर 0 का हल होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, log एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, उन सभी वृत्तों का अवकल समीकरण को जो मूल बिंदु से गुजरते हैं तथा जिनके केंद्र x अक्ष पर स्थित हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx। नेक्स्ट है चौथा, अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस वाई बराबर e की पावर माइनस एक्स वाई 0 बराबर 0 का हल होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y बराबर एक्स e की पावर माइनस एक्स। उसके बाद में अगला हमारा पांचवा, सरल रेखा जो अवकल समीकरण dy बाई dx बराबर n को संतुष्ट करती हो तथा y अक्ष पर एक धनात्मक दिशा में 3 अंतःखंड काटती हो तो है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कितनी है, y बराबर mx प्लस 3। छठवां है हमारा अवकल समीकरण x dy बाई dx माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक है। तो ये कितना है, 1/x। दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के संगत अवकल समीकरण है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पहले का y dy बाई dx प्लस एक्स बराबर 0। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये वक्र y बराबर e की पावर cx से संबंधित अवकल समीकरण है जहां c स्वच्छ अचर है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x dy बाई dx बराबर y log y। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, रेखीय अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस py बराबर q में समाकलन गुणांक है। तो ये कितना है, e टू दी पावर p डेल x, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डेल x। चौथा, रेखीय अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q में p और q है। तो इसका आंसर क्या है, अचर है। उसके बाद में पांचवा है अवकल समीकरण x प्लस वाई प्लस 1 dy बराबर dx का रूप का है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेखीय अवकल समीकरण। नेक्स्ट है छठवां, अवकल समीकरण e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई dy बाई dx बराबर 1 का हल है। तो इसका कितना है, e की पावर माइनस वाई बराबर e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। सातवां, यदि y बराबर x प्लस e की पावर x है तब डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर होगा। तो कितना होगा, e की पावर x। उसके बाद में नेक्स्ट निम्नलिखित कथन में सत्य सत्य लिखिए, जिसका पहला है अवकल समीकरण y बराबर x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर की कोटि 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा दूसरा, अवकल समीकरण डी क्यूब वाई अपॉन में dx क्यूब की होल पावर 4/5 माइनस 2 dy बाई dx डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर की पावर 2 बराबर 0 की घात 5 है। तो ये क्या है, हमारा असत्य है। तीसरा, अवकल समीकरण x dy बाई dx माइनस वाई बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक e की पावर माइनस एक्स है। तो ये हमारा असत्य है। चौथा, अवकल समीकरण dy बराबर साइन x dx का हल y प्लस कॉस एक्स माइनस सी बराबर 0 है। तो ये क्या है, सत्य है। पांचवा है अवकल समीकरण y dx प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब dy बराबर 0 का हल xy बराबर y की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी है। तो ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस कॉट वाई dy बाई dx बराबर 0 का समाकलन गुणांक लिखिए। तो ये कितना आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा हमारा अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर dx का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स वाई। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, अवकल समीकरण y बराबर x dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर की कोटि व घात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारी इसकी कोटि 2 है और इसकी घात कितनी है, 1 है। उसके बाद में अगला हमारा चौथा, अवकल समीकरण x log x dy बाई dx प्लस वाई बराबर 2 log x का समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, log x। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, अवकल समीकरण dy अपॉन में dx प्लस 1 अपॉन में x बराबर e की पावर y अपॉन में x स्क्वायर का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2x e टू दी पावर माइनस y
बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद में अगला है हमारा 10वां। तो 10वां हमारा वेक्टर यानी सदिश बीजगणित। तो इसमें पहला है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए, सदिश 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप तथा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का परिणामी सदिश के समांतर एकांक सदिश है। तो ये कौन सा है? बी 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में 7। उसके बाद में दूसरा है, यदि ओ ए वेक्टर बराबर ए और ओ बी वेक्टर बराबर माइनस बी तथा सी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है जो ए सी वेक्टर बराबर 3ab, तो सदिश ओ सी बराबर होगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 3b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। उसके बाद में अगला हमारा तीसरा, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर 2 और वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर 1 तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √3 हो तो उनके बीच का कोण होगा। तो उनके बीच का कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा π/6। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका संलग्न भुजाएं i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप तथा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5√6। पांचवा, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है हमारा, दो सदिशों का योग या अंतर सदैव 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यह आ जाएगा नया सदिश। दो सदिशों का योग या अंतर सदैव 1 नया होता है। दूसरा हमारा, सदिशों का योग का पालन करता है। तो ये कौन करता है? क्रम बिन्वीय नियम और सहचर नियम सदिशों के योग का पालन करता है। दूसरा है ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, और इसके बाद में क्या आएगा? तो ये आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, दो सदिशों का योग से प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे किया जा सकता है? सदिशों का योग को त्रिभुज के नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा है, बिंदु 1 2 3 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा। तो ये कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये फिफ्थ वाले का आएगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। नेक्स्ट हमारा, यदि ए सी वेक्टर बराबर 3ab है तो बिंदु ए बी सी होंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या है? ये क्या होंगे? समरेखीय होंगे। नेक्स्ट है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। तो इसका मान कितना होगा? तो ये आ जाएगा हमारा 0 वेक्टर होगा। आठवां, सदिश ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश होगा। तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th, सदिश वेक्टर बी तथा का वेक्टर ए की दिशा के सापेक्ष में प्रक्षेप होगा। तो इसका प्रक्षेपण कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ए की दिशा में पूछा इसलिए मोड ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद में 10वां है, यदि सदिश 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप तथा 3i कैप प्लस पी जे कैप प्लस 5k कैप समतलीय हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -4। अगला हमारा, एक बल 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस जे है पर एक कार्य करता है। बल मूल बिंदु के सापेक्ष अर्धगुण होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। 12वां है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसके विकर्ण 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप तथा i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5√3 वर्ग इकाई। 13वां हमारा, दो समांतर रेखाओं में दिक् अनुपात होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कितना होते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा समानुपाती। 14 है, मूल बिंदु O से समतल वेक्टर r डॉट n वेक्टर बराबर d की दूरी है। तो ये कितना आएगा? मोड ऑफ d अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर n। उसके बाद में अगला है हमारा, निम्न कथनों पर सत्य सत्य लिखिए, और जिसमें हमारा पहला है, एक त्रिभुज की भुजाएं द्वारा क्रमानुसार निरूपित सदिशों का योग 0 होता है। तो ये हमारा क्या है? सत्य है। उसके बाद में दूसरा है, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी से असंरेखीय सदिश है
तो मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन होगा इस अलग अलग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड का, तो यह असत्य। तीसरा, एक सदिश जिसके आदि और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं एकांक सदिश कहलाता है, तो ये क्या है, असत्य। चौथा है, यदि बिंदुओं P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप और 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप हो तो PQ वेक्टर का मान 9√2 होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सत्य है। पांचवा है, यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मोड बराबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मोड हो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 0 है, तो ये क्या है, असत्य है। छठवां है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान 0 होगा, तो ये क्या है, हमारा सत्य है। सातवां है, सदिश i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप परस्पर लंब है यदि लैम्डा का मान 6 है, तो यह सत्य है। नेक्स्ट है आठवां, किन्हीं दो सदिश वेक्टर a एवं वेक्टर b के लिए सदैव वेक्टर a डॉट वेक्टर b ग्रेटर देन होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a और मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। नाइन्थ है, सदिश गुणनफल क्रम बिंदुए नियम का पालन करता है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है। 10वां है, i कैप ब्रैकेट में j कैप क्रॉस k कैप और प्लस j कैप और ब्रैकेट में j कैप क्रॉस k कैप प्लस k कैप और ब्रैकेट में i कैप क्रॉस j कैप का मान 1 है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य है। 11वां, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश का योग 0 होता है, तो ये भी हमारा कैसा है। नेक्स्ट हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर चुनिए, जिसका हमारा पहला है, यदि वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष के स्थित सदिश हैं तो ABC के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। उसके बाद में अगला हमारा दूसरा, यदि वेक्टर a बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है और वेक्टर b बराबर 2i प्लस j माइनस k कैप है तथा वेक्टर c बराबर j कैप प्लस k कैप है, तो वेक्टर a b और c का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद में अगला है तीसरा, दो सदिशों 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 25 अपॉन में रूट के अंदर 783। उसके बाद में अगला है i कैप क्रॉस j कैप प्लस k कैप प्लस j कैप क्रॉस k कैप प्लस i कैप प्लस k कैप क्रॉस i कैप प्लस j कैप का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। पांचवा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो इस जगह वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। उसके बाद में अगला है हमारा, यदि वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर लंब सदिश हों तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, तो इसके बाद में अगला है हमारा 11 चैप्टर 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। बिंदु -2,4,7 तथा बिंदु 3,-5,8 को मिलाने वाली रेखाखंड को YZ समतल किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:3। उसके बाद में अगला है हमारा, यदि कोई रेखा x अक्ष व y अक्ष दोनों की धनात्मक दिशाओं से π/4 का कोण बनाती है तो वह कोण जो रेखा z अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाती होगा, तो कितना होगा, π/2। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु 2,3,4 तथा 1,-2,3 से गुजरने वाली रेखाओं के समीकरण है, तो ये कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा x -2 अपॉन में -1 बराबर y -3 अपॉन में -5 बराबर z -4 अपॉन में -1। उसके बाद में अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है 1/√14 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एकांक सदिश की दिक् कोज्याएं हैं, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1/√14, 2/√14, √3/√14। नेक्स्ट हमारा x अक्ष की दिक् कोज्याएं हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 0। तीसरा है हमारा घन के विकर्णों के बीच का कोण होता है, तो ये कितना होता है, cos इनवर्स 1/3। चौथा, सरल रेखाएं x/1
बराबर y अपॉन में 0 बराबर z अपॉन में -1 तथा x अपॉन में 3 y अपॉन में 4 बराबर z अपॉन में 5 के बीच का कोण होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, cos इनवर्स -1 अपॉन में 5। उसके बाद में अगला है पांचवा, यदि एक रेखा अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू होगा, तो ये कितना होता है, 1 होता है। छठवां सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप का दिक् को जय है, तो ये कितनी है, 3/7 माइनस 2/7 और कॉमा 6/7। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य बताइए, जिसमें पहला है हमारा बिंदु A 1 2 3 और बिंदु B 4 0 4 तथा बिंदु C -2 4 और 2 संरेखीय हैं, ठीक है, सत्य है। तीसरा है रेखाएं जिनके दिक् अनुपात 3, 4, 5 और 4, -3, 5 है के बीच का कोण 30 है, तो ये क्या है, असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट है रेखाएं 2x बराबर 3y बराबर -x तथा 6x बराबर -y बराबर -4z के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में चौथा है हमारा दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी सदैव 0 होती है, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा, यदि दिक् को साइन LMN है तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 0 होगा, तो ये क्या हमारा असत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए। एक रेखा L दूसरी रेखा L स्क्वायर पर लंब हो तो रेखा L1 तथा L2 पर प्रक्षेप होगा, तो इसका आंसर क्या है, कितना होगा, तो x2 - x1 L प्लस y2 - y1 M प्लस z2 - z1 N। उसके बाद में अगला है दो बिंदुओं x1 y1 z1 व x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का एक दी गई रेखा जिसकी दिक् कोसाइन LMN है पर प्रक्षेप है, तो इसका आंसर क्या आएगा, समेशन L1 M2 - L2 M1 का होल स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर सिग्मा L1 M2 - L2 M1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है तीसरा, दो रेखाओं के दिक् अनुपात क्रमशः A1 B1 C1 व A2 B2 C2 हैं तो परस्पर लंबवत हों तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट है यदि cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है तो sin थीटा बराबर होगा, तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, तो sin थीटा बराबर हमारा कितना आएगा इसका, तो ये आ जाएगा हमारा A1 A2 नहीं, तो इसका साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0। और ये जो दो रेखाओं के अनुपात हैं तो इनके परस्पर लंब हैं, तो क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना होगा, 0। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है हमारा रेखाएं x अपॉन में 2 बराबर y अपॉन में -1 बराबर z अपॉन में 1 और x अपॉन में 1 बराबर y अपॉन में 1 बराबर z अपॉन में 2 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, तो कितना होता है, π/3। दूसरा, यदि कोई रेखा अक्षों की धनात्मक दिशाओं से अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान हमारा कितना होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2। दूसरा हमारा x y z अक्षों की दिक् कोसाइन लिखिए, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, x अक्षों के दिक् कोसाइन हमारे क्या होंगे, x अक्ष का होगा 1 0 0, y का होगा 0 1 0, z का होगा 0 0 1। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां चैप्टर और वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रेखिक प्रोग्रामिंग, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। बिंदु जिस पर 3x + 2y का प्रतिबंधों x + y < 2 x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0 के अंतर्गत अधिकतम मान प्राप्त होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, 0। दूसरा, रेखिक प्रोग्राम समस्याओं का उद्देश्य फलन में चर होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आएगा 0 धनात्मक। नेक्स्ट हमारा असमीकाओं x1 x2 < 3, 2x1 + 5x2 > 10 और x1 > 0 और x2 > 0 के व्यापक हल में स्थित बिंदु होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो आएगा 1, 2। चौथा हमारा रेखीय समीकरणों के अंतर्गत उद्देश्य फलन का अधिकतम मान होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कितना होता है, तो ये होगा सुसंगत क्षेत्र में के किसी एक शीर्ष पर होता है। उसके बाद में पांचवा है प्रतिबद्धों x - 2y > 6, x + 2y > 0 और x < 6 के अंतर्गत फलन p बराबर 3x + 4y का महत्तम मान है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 18।
नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसका पहला है जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है वह कहलाता है, तो वह उद्देश्य फलन कहलाता है। उद्देश्य फलन के अधिकतम या निम्नतम मान को कहते हैं, तो इसे इष्टमान कहते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ चतुर्थांश में स्थित होता है, तो प्रथम एवं चतुर्थ। नेक्स्ट है एक निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपादित प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रोग्रामिंग। उसके बाद में पांचवा है सभी विवरोधों और ऋणोत्तर विवरोधों x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द्वारा निर्धारित ऊर्ध्वमनिष्ठ क्षेत्र एक रेखीय प्रोग्राम समस्याओं को कहते हैं, तो इसे कहते हैं सुसंगत क्षेत्र। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला है हमारा 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला ग्राफ। दूसरा हमारा 2x प्लस 3y लेस देन 6, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। तीसरा हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड का ये। फोर्थ है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। फिफ्थ है उद्देश्य फलन z बराबर 600x प्लस 400y का अधिकतम मान, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4,4 शीर्ष बिंदु है। नेक्स्ट है उद्देश्य फलन z बराबर 600x प्लस 400y का निम्नतम मान, तो ये क्या है 0,4 कोणीय बिंदु है। उसके बाद में अगला है हमारा निम्न कथनों पर सत्य सत्य लिखिए, जिसका पहला है हमारा यदि x का मान किन्हीं दो निश्चित संख्याओं a और b के बीच होता है तब x a से बड़ा और b से छोटा समृद्ध अंतराल कहलाता है, तो हमारा क्या है असत्य है। दूसरा जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना होता है उसे हम उद्देश्य फलन कहते हैं, तो ये हमारा क्या है सत्य है। तीसरा दी हुई समस्याओं के सभी प्रतिबंधों का पालन करने वाले चर राशियों के मान ग्राफीय निरूपण के जिस क्षेत्र से संबंधित होता है उस क्षेत्र को संभावित क्षेत्र कहते हैं, तो ये हमारा क्या है सत्य है। उसके बाद में चौथा है यदि संभावित क्षेत्र रिक्त समुच्च हो तो समस्या का संभावित सीमाबद्ध हल होता है, तो ये क्या हमारा असत्य है। नेक्स्ट है पांचवा दो या दो से अधिक समीकरणों के निकाय को रेखीय असमीकरण निकाय कहते हैं, तो ये हमारा क्या है असत्य है। छठवां किसी रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या में उद्देश्य फलन हमेशा रेखिक होता है, तो ये क्या है सत्य है। नेक्स्ट है सातवां किसी रेखीय प्रोग्रामन समस्या के लिए संभाव्य क्षेत्र हमेशा रेखिक बहुभुज होता है, तो ये क्या है असत्य है। उसके बाद में आठवां है सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को संगत हल कहते हैं, तो ये क्या है असत्य है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला है y लेस देन इक्वल टू -2 को ग्राफ के रूप में निरूपित प्रदर्शित कीजिए, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा है 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 0 को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो इसका आंसर हो गया। तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल किस चतुर्थांश में होगा, तो आंसर आएगा प्रथम। दूसरा है उद्देश्य फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान को ज्ञात कीजिए, को मान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा इष्टमान। पांचवा p बराबर 5x प्लस 3y एक उद्देश्य फलन है। संभाव्य क्षेत्र के शीर्षों के निर्देशांक 3,0, 12,0 और 0,6 है। उद्देश्य फलन का निम्नतम मान बताइए, तो आंसर आएगा 15। उसके बाद में अगला है हमारा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, तो इसमें पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक है एक थैले में 5 भूरे तथा 4 सफ़ेद मोजे रखे हैं, एक पुरुष थैले में से 2 मोजे निकालता है, दोनों का एक ही रंग होने की प्रायिकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 48/108। दूसरा एक पासे को 3 बार फेंका गया, प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/54। उसके बाद में तीसरा है यह दिया है कि घटनाएं a तथा b ऐसी हैं कि pa बराबर 1/4 और pa अपॉन में b बराबर 1/2 तथा pb अपॉन में a बराबर 2/3 है, तो pb का मान होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। नेक्स्ट है हमारा चौथा एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 15/16। पांचवा है ए से सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 तथा बी के सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 है। एक ही तथ्य के पूछने पर उनके एक दूसरे के विरोधी उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 7/20।
दूसरा हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी अपॉन में सी बराबर पी ए अपॉन में सी प्लस, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी अपॉन में सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में सी। दूसरा हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है, तो इसका आंसर आएगा पी ए अपॉन में बी या पी बी अपॉन में ए। नेक्स्ट है तीसरा, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं कब हैं, जब पी ए डॉट पी बी हमारा किसके बराबर हो, पी ए इंटरसेक्शन बी के। उसके बाद में चौथा है ए और बी तो स्वतंत्र घटना है, तो पी ए अपॉन में बी क्या होगा, तो हो जाएगा पी ए डॉट पी बी। उसके बाद में अगला है हमारा, यदि यादृच्छिक चर x के संगत प्रायिकता px हो तो घटना e का x का मध्य px बराबर होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा समीशन x px। छठवां है, यदि यादृच्छिक चर x के संगत px हो तो x का प्रसरण v एवरेज x बराबर होगा, तो इसका आंसर आएगा समीशन x स्क्वायर px माइनस px का होल स्क्वायर। अगला है निम्नलिखित कथन में सत्य सत्य बताइए। पहला है, यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हो तब पी ए माइनस बी बराबर पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा है, यदि ए और बी दो घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, पी ए अपॉन में बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा है, यदि ए और बी प्रतिदर्श समिष्ट एस की कोई दो घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना इस प्रकार है कि पी एफ इज नॉट इक्वल टू 0, तब पी ए यूनियन बी अपॉन में एफ बराबर पी ए अपॉन में बी प्लस पी बी अपॉन में एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है। नेक्स्ट है पांचवा, तो एक किन्हीं दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए बी बार, तो इसका आंसर हमारा क्या है, ये सत्य है। छठवां है हमारा, यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी ए E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर 0 है, तो ये हमारा क्या है, सत्य है। सातवां है, यदि पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0 हो तो पी ए अपॉन में बी परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हमारा, सत्य है। आठवां, यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0 और पी बी ए अपॉन में ए इक्वल टू 1, तब ए सबसेट है बी का, तो ये क्या है, सत्य है। नाइन्थ है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है, वास्तविक रूप से चित्र प्रकट होने की प्रायिकता 4/5 है, तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, एक लीप वर्ष में 53 शुक्रवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो आंसर है 2/7। दूसरा है, एक सिक्का 4 बार उछाला गया, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर आएगा 15/16। दूसरा है, ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 1/4 और पी ए बटे में बी बराबर 1/2, पी बी अपॉन में ए बराबर 2/3, तो पी बी का मान ज्ञात कीजिए, तो आंसर आएगा 1/3। चौथा है, 5 पत्र तथा 5 पत्ते लिखे लिफाफे हैं, यदि यादृच्छिक पत्रों को लिफाफे में रखा जाए तो 3 पत्रों को सही लिफाफे में रखे जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर आएगा 1/12। पांचवा, गणित की एक समस्या को 3 विद्यार्थियों द्वारा हल करने की संभावनाएं क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 है, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता क्या है, तो आंसर है 3/4। नेक्स्ट है छठवां, पी ए बराबर 2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, तब पी बी अपॉन में ए का मान क्या है, तो इसका आंसर आएगा 1/2। तो ये हमारे परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको पढ़ करके सुना दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको सॉल्व करके भी बता दूं तो आपको क्या करना है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के हमारी रेवेन्यू जनरेट करानी है, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग स्क्रीन चेंज कर पाएंगे और आपको और अच्छा दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट में जाकर के 12th क्वेश्चन बैंक और 12th परीक्षा बोर्ड और 12th IMP क्वेश्चन जरूर देख लेना। बहुत जल्दी एक और हम सीरीज लेकर के आएंगे 12th परीक्षा अध्ययन की। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।